स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से, करौली से ये खबर मिल रही है। रेखा डॉन को फॉलो करना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर फॉलो करना भारी पड़ा इन लोगों को। देखिए, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 अन्य नाबालिग को समझाइश कर अनफ्रेंड करवाया गया। गैंगस्टर और अपराधियों को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वालों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन गार्जियन चला रही है। इसी के तहत काउंसलिंग भी हो रही है। सोशल मीडिया पर टोडा भीम इलाके की रेखा मीना लेडी डॉन के नाम से कुख्यात है। उन्हें ये फॉलो करते थे। ऐसे में पुलिस ने इन तक पहुंचकर इन्हें गिरफ्तार किया। 4 युवक गिरफ्तार हुए हैं, वहीं 4 अन्य नाबालिग हैं। उनको और उनके परिवार वालों को काउंसलिंग से गुजरना पड़ा। उन्हें काउंसलिंग दी गई, समझाइश कर अनफ्रेंड करवाया गया। खबर जोधपुर से। नागौर सांसद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल एक दिन के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की और प्रदेश सरकार के बजट के साथ साथ केंद्र सरकार के बजट पर भी निशाना साधा। कहा, प्रदेश के बजट से आम जनता को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आवास बजरी पर कुछ नहीं हुआ। बजरी माफिया पूर्व सीएम, वर्तमान सीएम से लेकर केंद्र के मंत्रियों तक के साथ है। उन्होंने केंद्र सरकार के बजट पर कहा कि इससे जो उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ। बेनीवाल ने विधानसभा में 150 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की भी बात कही। आरएलपी मारवाड़ की 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राज्य सरकार के नए बजट में सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती का ऐलान होने से राज्य भर के वाल्मीकि समाज में खासी खुशी है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने जयपुर में ढोल नगाड़ों की धुन पर नाच गाकर, मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। जश्न का जायजा लिया और वाल्मीकि समाज के नेताओं से बात की। सहयोगी लवली वधवा ने जैसे ही बजट की घोषणाओं को पढ़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उसके ठीक बाद में जयपुर शहर के अंदर जो है लगातार जश्न का माहौल है। ये देखिए आप, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजट भाषण पढ़ने के ठीक बाद में जो है ये तमाम लोग जो है वो यहाँ पर जश्न में तब्दील हो गए। हमारे साथ में सफाई कर्मचारियों के नेता सुरेश कल्याणी मौजूद हैं। सुरेश जी, किस तरह की खुशी आज आप लोगों में? आज ऐतिहासिक खुशी वाल्मीकि समाज में है और वाल्मीकि समाज गदगद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्णय से। जो सौगात उन्होंने नए वर्ष के उपलक्ष्य में दी है, इसका हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। और हर बस्ती के अंदर आज शाम को आतिशबाजी का कार्यक्रम है जयपुर शहर में। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का समय ले रहे हैं। कम से कम 10,000 लोग घर पे जाकर के स्वागत करने का। आज वाल्मीकि समाज के लिए तो एक नई तरीके से दीपावली का दिन हो गया। बिल्कुल, आज वाल्मीकि समाज के लिए, जयपुर शहर नहीं संपूर्ण राजस्थान के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए दीपावली की सौगात जो माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने दी है। और साथ ही आज उनका माननीय अशोक जी गहलोत साहब का संपूर्ण राजस्थान का वाल्मीकि समाज हार्दिक अभिनंदन करता है, उनके दिल से आभार प्रकट करता है। और साथ ही हम आपका भी, मीडिया का भी आभार प्रकट करते हैं। न्यूज़ 18 ने भी जिस तरीके से आंदोलन में हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाने के लिए जिस तरीके से हमारा साथ दिया, सहयोग किया, उसके लिए न्यूज़ 18 का भी हम आभार प्रकट करते हैं। साथ ही समस्त मीडिया का आभार प्रकट करते हैं। और जिस तरीके से 2018 में वाल्मीकि समाज के साथ कुठाराघात किया था, आज राजस्थान के जननायक माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने वाल्मीकि समाज को एक उपहार स्वरूप जो तोहफा दिया है, उसके लिए संपूर्ण राजस्थान का वाल्मीकि समाज जिस तरीके से 2018 में वाल्मीकि समाज कांग्रेस के साथ रहकर कांग्रेस को शासन स्थापित करने में पूर्ण भूमिका निभाई थी, इसी तरीके से 2023 में भी वाल्मीकि समाज, संपूर्ण राजस्थान सफाई का वाल्मीकि समाज राजस्थान में कांग्रेस शासन स्थापित करने के लिए पूर्ण एडी से चोटी तक का जोर लगा देगा। और संपूर्ण राजस्थान में वाल्मीकि समाज पुनः राजस्थान में कांग्रेस शासन स्थापित करेगा। राजस्थान के अंदर जो है जो कांग्रेस की सरकार है उसके हाथ मजबूत करने की बात यही कही जा रही है। सभी तरफ से पूरे प्रदेश भर के जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो राजस्थान की सरकार के अशोक गहलोत के द्वारा जो पेश किया गया बजट है उनके द्वारा उसकी सराहना कर रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जश्न का माहौल है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया ने राज्य के बजट पर खुशी जाहिर की। दीपक डंडोरिया ने कहा कि पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के लोग भी बजट की तारीफ कर रहे हैं। और साथ ही कहा, 30,000 नए सफाई कर्मचारियों की भर्ती और वाल्मीकि कल्याण बोर्ड का बजट 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ किया है। इससे वंचित वर्ग को मजबूती मिलेगी। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उस पर एक्शन लिया और 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पहले इतने बड़े कार्डर पे, इतने बड़े लेवल पे भर्ती
आज तक नहीं हुई है। तो उन्होंने समझा है शोषितों को, वंचितों को, गरीबों को, और जो विशेष तौर से कर्मचारी वर्ग है। और राजस्थान को जरूरत थी, क्योंकि राजस्थान का एक एक निकाय, एक एक शहर, एक एक नगर निगम, एक एक परिषद को आवश्यकता थी। उसी की पूर्ति के लिए उन्होंने 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की ऐतिहासिक घोषणा की है, जिसके लिए सभी लोग उत्साह से लबरेज है। आप देख रहे हैं समाजों के हमारे प्रतिनिधि मंडल। खबर जयपुर से। मोबाइल ऐप से स्टाम्प बिक्री के फैसले का विरोध किया गया। राजस्थान लाइसेंस्ड स्टाम्प वेंडर्स एसोसिएशन की ओर से विरोध हुआ। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पूर्व में एसोसिएशन को आश्वस्त किया था कि राज्य में फिजिकल स्टाम्प की आपूर्ति जारी रहेगी, लेकिन सरकार द्वारा आश्वस्त किए जाने के बाद भी फिजिकल स्टाम्प की आपूर्ति तो बंद कर दी। मौके पर इनसे बातचीत की सहयोगी अरबाज अहमद ने। राजस्थान में स्टाम्प की बिक्री मोबाइल ऐप के जरिए करने के राज्य सरकार के फैसले के बाद में राजस्थान के तमाम जो स्टाम्प वेंडर्स हैं वो इसके विरोध में उतर गए हैं। राजधानी जयपुर में जो स्टाम्प वेंडर्स की राजस्थान की एसोसिएशन है उसने विरोध प्रकट किया है। बातचीत करते हैं, क्या आप विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये एक संस्था विशेष स्टॉक होल्डिंग कंपनी जो कि अब तक नहीं चल पाई, उसने सारे प्रयास किए, राज्य का खजाना लुटवाया, और वो भी सैकड़ों लाख रुपए लुटाने के बाद में नहीं चली। तो सरकार ने ये फैसला लिया कि ये स्टैंप वेंडर जो है, स्टैंप। बात जैसलमेर की। गांधी दर्शन के 2 दिवसीय शिविर का स्थानीय माहेश्वरी हवेली में भव्य उद्घाटन हुआ। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रोफेसर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सतीश राय थे। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने अध्यक्षता की। अहिंसा प्रकोष्ठ के संयोजक और बीसू का उपाध्यक्ष उमेद सिंह तंवर मंचासीन अतिथि थे। मुख्य अतिथि ने झंडारोहण किया। शांति एवं अहिंसा विभाग के निर्देशों की पालना में जिला प्रशासन अहिंसा प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजन किया गया। महात्मा गांधी की जो वैल्यूज हैं, ब्रदरहुड की, पीस, नॉन वायलेंस की, ये आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत रेलेवेंट हैं। और जो उनका एक कथन है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, तो इसका मतलब यही है कि शुरुआत हमसे होती है। और ये जो 2 दिवसीय ट्रेनिंग आप सबकी है, ये इसी चीज के लिए है कि हम उन वैल्यूज को कैसे आज के अपने जीवन में कैसे उनका प्रयोग कर सकते हैं। कल पीएम नरेंद्र मोदी दौसा आएंगे। दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनावड़ पहुंचेंगे और यहां रेस्ट एरिया जो है हेलीपैड पर उतरने के बाद एग्जीबिशन स्थल पर जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है, जिसका वो अवलोकन करेंगे। 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल दौसा जिले के धनावड़ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करने आ रहे हैं। इधर सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधा, कहा कि जानबूझकर पीएमओ और भाजपा नेताओं ने दौरे को राजनीतिक दौरा बना दिया, जिससे मैं वहां नहीं जा सकूं, क्योंकि अगर जाता हूं तो पीएम मोदी को ईआरसीपी का उनका वादा याद दिलाता, लेकिन जानबूझकर वहां 2 कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सीएम गहलोत के बयान पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सड़क देखने का काम सीएम का है, जनता से मिलने का काम हमारा। मैंने सुना वहां पर कि इतना बड़ा प्रोग्राम था, हम सब एक मंच पे आते, मैं ईआरसीपी, उनको मालूम था कि मैं आऊंगा तो ईआरसीपी का मुद्दा उठाऊंगा वहां पर, और प्रधानमंत्री को याद दिलाऊंगा 2 बार आपने अजमेर में और जयपुर में क्या कहा था। मैं तो समझता हूं उससे बचने के लिए उनके पीएमओ ने और जो भी संबंधित लोग हैं और हमारे नेताओं ने, यहाँ के केंद्रीय मंत्री जो भी हैं, उन सब ने कहा था आपने ऐसा जगह चुन ली है, वो ईआरसीपी में आती है, दूसरा जिला भी, इसलिए आप भी एक ये जगह चेंज करो। आपको याद होगा थोड़ा बहुत चला था पहले कि अभी पक्का नहीं है, फिर पक्का हो गया, रास्ता निकाल दिया कि जहाँ उद्घाटन होगा वहाँ 100-200 लोग इकट्ठे हो जाओ, और बाकी जो है पब्लिक मीटिंग बीजेपी करी अलग से। इसका क्या मतलब है, मुख्यमंत्री जाए 200 लोगों में बैठने के लिए यूँ वहाँ पे,
और फिर मैं आ जाऊँगा वापस पीएम को छोड़ के। पीएम की सिक्योरिटी सवाल भी मुझे ध्यान रखना पड़ता सबका। यहाँ विधानसभा में हमारे एमएलए ने अध्यक्ष जी को कितनी बार लिख के दे दिया है, हारे हुए एमएलए जो है ना वो फीता काटने जा रहा है और कार्यक्रम कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने तो जो चीज आपने बनाई है उसको उद्घाटन के लिए आपको बुलाया, आप वहाँ हो, राज्यपाल महोदय वहाँ हैं, सड़क देखना काम आपका है, जनता से मिलने का काम हमारा है। सीएम गहलोत ने कल राज्य का बजट पेश किया। सीएम गहलोत का दावा है कि फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। सीएम गहलोत ने कहा उनका मकसद सिर्फ 2023 ही नहीं बल्कि 2028 में भी सरकार बनाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट में घोषणाएं की गई हैं। ऐसा क्यों होता है कि, और सिर्फ आपकी सरकार नहीं, जो 4 साल पहले पिछली सरकार थी उसने भी जो लास्ट बजट दिया होगा वो काफी पॉपुलर दिया होगा और उसके बाद भी सरकार बदल जाती है। और ये जो आपने अब कह रहे हैं कि बजट आपका पॉपुलिस्ट है और टैक्स आपने बढ़ाया नहीं बिल्कुल भी, तो रेवेन्यू कहां से आएगा? कहीं इसके पीछे ये मंशा तो नहीं है कि चलिए वैसी इलेक्शन, सरकार तो चेंज होने वाली है ही, जो अगली सरकार आएगी वो निपटेगी, हमको क्या प्रॉब्लम है? कहीं ये मंशा तो नहीं है उसके पीछे? हमारी मंशा ये सरकार हमारी आएगी तो हम कैसे कर सकते हैं? आएगी लेकिन हमारी सरकार ही आएगी। ये पब्लिक का मूड है इस बार मूड लगता मुझे। तो जो कुछ हमने किया वो मैंने कल कहा भी था उसमें, ये हमने इस चुनाव के हिसाब से नहीं किया है। 2000 उसके बाद में 28 का चुनाव आएगा, तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये कभी हो ही नहीं सकता है, ये होना भी नहीं चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट का, नेता का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम तो चले जाएंगे बाद में बर्बादी होती रहेगी। ये उद्देश्य तो अगर राजनीति में किसी का तो वो पाप करता है। मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान के पूर्व महाधिवक्ता सागरमल मेहता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। गहलोत ने शनिवार को मोती डूंगरी रोड स्थित जैन दादाबाड़ी पहुंचकर उनके निधन पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत की आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवारीजनों को आघात सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। इस मौके पर सीएम के साथ पूर्व महाधिवक्ता जीएस बाफना, एएजी अनिल मेहता भी मौजूद रहे। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में 12वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में 2021 और 2022 के सफल छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गईं। मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही। कार्यक्रम में सांसद रामचरण बोहरा, पूर्व मंत्री यूनुस खान, अशोक परनामी भी उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के शिक्षा और चिकित्सा में योगदान को सराहा। जेएनयू के चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी ने कहा कि राजे ने ही जेएनयू को राजस्थान का पहला निजी विश्वविद्यालय बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था। डॉक्टर बख्शी ने बताया कि कोविड के संकट काल में जेएनयू अस्पताल ने सेवा और शिक्षण की अपनी वचनबद्धता को पूरा किया है। और तब इसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। जिन लोगों ने इस तरीके की यूनिवर्सिटीज वगैरह खड़े किए हैं, तो डॉक्टर बख्शी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसे ही बहुत सारे लोग जिन्होंने किया है, और जो लोग इस फील्ड में लगे हुए हैं हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सबको मेरा धन्यवाद है आज। और जो बच्चे यहाँ आज अपने डिग्रीज पा के बाहर निकल रहे हैं, उन लोगों की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। पहला एक्ट आया और पहली यूनिवर्सिटी राजस्थान में प्राइवेट में मैडम द्वारा बनाई गई, और उसका पहला बिल आज विधानसभा में जो है वो आप ही के टाइम का है। दशहरा का दिन था, रावण का दहन था, और वो एक्ट पास हुआ था उसी दिन। जो कुछ कोर्सेज लेकर आए हैं वो हमने यही कोशिश करी है कि स्किल ओरिएंटेड हों, ये जॉब प्रोवाइड कर सकें। ये सिर्फ डिग्री नहीं दें बल्कि जॉब प्रोवाइड कर सकें। लंबे अरसे से चली आ रही राजस्थान में वन कर्मचारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल आज मंत्री से हुई बैठक के बाद स्थगित हुई। पिछले एक सप्ताह से वन कर्मचारी आर पार की लड़ाई के लिए हर जिले में धरने पर बैठे थे। इस दौरान रणथंभौर, सरिस्का, झालाना जैसे जंगलों में सफारी पर ताला जड़ दिया गया था। वन्यजीव रेस्क्यू बंद कर दिए गए थे। आज हुई वार्ता के बाद वन सचिव शिखर अग्रवाल और हॉफ डीएन पांडे की मौजूदगी में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर अगले 2 महीने में इन्हें पूरा करने का आश्वासन मिला, जिसके बाद कर्मचारी अब कल काम पर वापस लौट रहे हैं। राजस्थान में जारी वन कर्मियों की हड़ताल के बाद में एक बड़ा फैसला आज वन मंत्री से वार्ता के बाद में किया गया है।
जो मांगों को लेकर के बड़ा गतिरोध चल रहा था, उसके बाद में पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल था। कई जगह वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू की हालत जो है पैदा हुई, कई जगह जंगल में आग लगी, टाइगर मॉनिटरिंग पर जब सवाल हुए, तमाम हालात के बाद में क्या निचोड़ वार्ता के बाद में निकला है, बातचीत करते हैं। क्या आप लोगों की जो है बातचीत हुई है, क्या नतीजा निकला है? देखिए, राज्य सरकार को पिछले लंबे समय से हम गांधीवादी तरीके से समझा रहे थे और पिछले 3-4 दिनों से हमने लगभग सभी सेंचुरियों के गेट हमने बंद किए हैं। राज्य सरकार ने हमें वार्ता के लिए बुलाया था। आज जो वार्ता हुई है वो द्विपक्षीय वार्ता सफल हुई है, क्योंकि राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने ये भरोसा दिलाया है कि आपकी मांगे जायज़ है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपकी मांगे गई हुई है और हमें कुछ समय दो। तो राज्य सरकार के हमने थोड़ा समय दिया है, क्योंकि हम एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं क्योंकि हमारे पीछे पूरे जंगल और वाइल्ड लाइफ जुड़ी हुई है, तो हम नहीं चाहते कि ये खत्म हो जाए। फिलहाल के लिए हड़ताल जो है रोकी जा रही है, स्थगित की जा रही है। कितना समय दिया है, क्या तरीका होगा काम करने का, बुनियादी मांगे कौन सी है जिस पर आप पड़े हुए हैं? देखो जी, सबसे पहले तो हम आपकी इस मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे दबले कुचले जो जंगलों में जो लोग काम करते हैं उनकी इस आवाज को सरकार तक पहुंचाया किया जाएगा। तो आप लोग फॉलो करेंगे पूरी मांगों को, कैसे पूरा? सर, हमें एससी साहब ने आश्वस्त किया कि आप हर 7वें दिन आकर के हमारे से पूरा फीडबैक ले सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो हम संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी इसको फॉलो करते हुए हर 7वें दिन और हर 2-4 दिन में भी जाकर के जब भी हमें वहाँ से जरूरत होगी और जाकर के पूरे पॉइंट टू पॉइंट 15 मांगों के ऊपर साहब से चर्चा करेंगे। अगर कहीं भी वो पेंडिंग है तो साहब से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द उनको पूरा कराया जाए। राज्य सरकार से उम्मीद करते हैं कि आप जो कमेंट कर रहे हो उससे आप भी पीछे नहीं हटो। कितने टोटल कर्मचारी थे जो आपके काम छोड़कर गए हुए थे अभी तक पूरे राजस्थान में? पूरे राजस्थान करीबन 5000 कर्मचारी अभी जंगलों से बाहर बैठे हुए हैं। इससे आपने देख लिया होगा कितनी परेशानी वन्य जीवों को भी उठानी पड़ी और जंगलों को भी उठानी पड़ी। जो बढ़ाने के लिए जंगल सफारियां कराई जा रही हैं वो फिर से शुरू हो सकेंगी, ना पर्यटकों को परेशानी होगी। जंगल के अंदर सुरक्षा का काम, वन्य जीव संरक्षण का काम फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन इस दौरान जो संयुक्त संघर्ष समिति है वो मांगों को लेकर के लगातार हर 10 दिन में फॉलोअप करती रहेगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। झुंझुनू के गुढ़ा इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिकोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सांसद नरेंद्र खीचड़ मुख्य अतिथि रहे। पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी समारोह के अध्यक्ष रहे। समारोह में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भारतीय संस्कृति, राजस्थानी लोक कला, देशभक्ति और 21वीं सदी के विकसित भारत जैसी इंद्रधनुषी थीम के साथ मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रतिभा सम्मान रहा, जिसके तहत बोर्ड परीक्षा की प्रतिभाओं को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। इस मौके पर गुढ़ागौड़जी क्षेत्र के I30 कोचिंग खोलने की भी घोषणा हुई। जयपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर गांव धानक्य में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे। मौका था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 55वीं पुण्यतिथि का। रेल मंत्री को इस मौके पर बुलावा भेजा गया था और रेल मंत्री कुछ घंटों के लिए यहां पहुंचे। उनके साथ उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारी भी रहे। उन्होंने राजस्थान में रेलवे को लेकर भविष्य में होने वाले बदलावों के बारे में विस्तार से चर्चा की। रेल मंत्री ने बताया, देश में सबसे ज्यादा रेलवे का बजट राजस्थान को मिला है। इस बजट से उत्तर पश्चिम रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहे हैं। न केवल बड़े रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, बल्कि जल्द ही राजस्थान को 1 से ज्यादा वंदे भारत मिलने जा रही हैं, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। हम सबको बनाने वाले ऐसे हमारे श्रद्धेय पंडित दीनदयाल जी के पुण्यतिथि के अवसर पर स्मारक पे आने का मौका मिला। सभी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने का मौका मिला। पंडित दीनदयाल जी की स्मृति में जो भी कार्य हुआ है उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब इस कार्य को और आगे ले जाना है। धानक्या गांव ग्राम वासियों ने कई डिमांड्स रखी है। मैं रेलवे के अधिकारियों को बोलूंगा जल्दी से जल्दी उन डिमांड्स पे काम करें और कैसे धानक्या स्टेशन को पंडित जी की स्मारकी के तौर पे उसका डेवलपमेंट करें। भरतपुर से बड़ी खबर, पुलिस की संवेदनहीनता सामने आई है। एक शव को रिक्शे से मोर्चरी पहुंचाया। दरअसल एक्सीडेंट के बाद शव को उठाया, रिक्शे में रखवाया और मोर्चरी तक पहुंचाया गया। टीचर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी। एक परीक्षा में ड्यूटी देने ये टीचर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने देखिए जो किया।
वो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पुलिस ने शव को रिक्शे में रखवाकर अस्पताल पहुंचाया। आगे आगे अपनी गाड़ी से पुलिसकर्मी चल रहे थे। पुलिस के इस अमानवीय चेहरे की चारों तरफ चर्चा हो रही है और लोग बुराई कर रहे हैं। उनका कहना है कि घटना ने इंसानियत को शर्मसार किया है। पुलिस को एम्बुलेंस से शव ले जाना चाहिए था, लेकिन शव को लेने के लिए जब एम्बुलेंस नहीं आई तो पुलिसकर्मी रिक्शे से शव को लेकर अस्पताल पहुंचे और रास्ते में लोगों ने वीडियो बना लिया, जो अब पुलिस की किरकिरी का सबब बन रहा है उनकी संवेदनहीनता की वजह से। अलवर नगर परिषद में आज बैठक के दौरान अजब ही नजारा दिखा। बैठक आयोजित होने से पहले वार्ड नंबर 3 के पार्षद अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। 1 घंटे तक गेट पर धरना दिया। उन्होंने बताया कि आज बैठक आयोजित की जा रही है, लेकिन बैठक से पहले सभापति द्वारा पार्षदों को सूचित नहीं किया गया और बैठक रखवा दी। 3 साल से बजट की मीटिंग पास कराते हुए आ रहे हैं हम। मैं इनसे ये पूछता हूं, भाई आपने बीच में तो बोर्ड की मीटिंग आप कराते नहीं हो, सिर्फ बजट मीटिंग पास कराने के लिए आप लास्ट का साल में आप फरवरी में मीटिंग रख देते हो बगैर पूछे। ना पार्षद तो सलाह लेते हो आप, ना पूछा, बगैर पूछे हमसे। हम भी तो बोर्ड के सदस्य हैं भैया। डूंगरपुर शिल्पग्राम मामले में विधायक और नगर परिषद सभापति आमने सामने हैं। 2 दिन पहले सभापति ने डूंगरपुर विधायक पर जमीन आवंटन में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया था। अब विधायक गणेश घोगरा ने पलटवार किया, कहा कि जो जमीन मांगी जा रही है उस पर पहले से कई आदिवासी रहते हैं, उन्हें जमीन नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी काम में अड़ंगा नहीं लगाया, लेकिन भ्रष्टाचार होगा तो अड़ंगा जरूर लगाऊंगा। कम राशि लगती है, मतलब उनको भत्ता देने का जो प्रावधान किया 500 रुपए पैसा कुछ 6 घंटे का, तो ये इनको बीजेपी वालों को पच नहीं रहा है। नागौर में एक नर्सिंग ऑफिसर की सड़क हादसे में मौत के बाद डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों ने अज्ञात वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया। जेएलएन अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी हड़ताल पर बैठे। मरीजों को खासी परेशानी हुई। दरअसल 3 दिन पहले सड़क हादसे में नर्सिंग ऑफिसर रामेश्वर गोदारा की मौत मामले में नागौर के जेएलएन अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया तथा सीनियर नर्सिंग कर्मी रामेश्वर गोदारा के रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होने के उपरांत पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के विरोध में सभी अस्पताल कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं, एसएनसीयू, लेबर रूम की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू है। हमारी एक ही मांग है कि जो हमारे सीनियर साथी थे नर्सिंग ऑफिसर रामेश्वर जी गोदारा, एक लापरवाही से किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी और अपराधी फरार हो गया। आज 4 दिन हो गए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, न गाड़ी सीज की, न उस गाड़ी का पता लगाया। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।